ओके। तो प्रधानमंत्री में आपको क्या याद रखना है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। पहली बात क्या है, सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात क्या है, शासन संसदीय प्रणाली में संसदीय प्रणाली में शासन का प्रमुख, संसदीय प्रणाली में शासन का प्रमुख कौन? संसदीय प्रणाली में शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। सीएम होगा राज्य में, ठीक है, ये केंद्र का पढ़ रहे हैं। तीसरा, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता एवं संचालनकर्ता होता है। हाँ जी, संचालनकर्ता होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट में है कि इसकी चुनाव नहीं होती है, निर्वाचन नहीं होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है, निर्वाचन के रूप में लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करते हैं और वह या तो लोकसभा से आ सकते हैं या नहीं, राष्ट्रपति से नहीं चुने जाते। ठीक है, या तो राज्यसभा से आएंगे या लोकसभा से आएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी नियुक्ति होती है। क्या होती है? और पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा से आई थी। पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो राज्यसभा से आई थी। पहली प्रधानमंत्री वो नहीं थी। गधे का गधे रह गया, तो इसलिए अभी कह रहे थे ना, गधे का गध मनुष्य बनने में थोड़ा प्रक्रिया में हो। पहली प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से आई थी। शब्दों पे तो ध्यान देते नहीं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। वही अभी हम कहने ही वाले थे कि बीच में कहता सर पहले प्रधानमंत्री कहां से थे, गधे का गधे रह जाओगे। ठीक है कि नहीं? हाँ, शब्दों के मायाजाल। तो गजब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो समझ में आ गई ना? तो लिखेंगे नोट, राज्यसभा से चुने जाने वाली, नोट में लिखेंगे नोट, राज्यसभा से चुने जाने वाले फर्स्ट पीएम इंदिरा गांधी थी। फर्स्ट पीएम इंदिरा गांधी थी। हो गया? चलिए अब लिखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में, ना, पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी को नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। हाँ, हेलो, अच्छा ठीक है, चलिए फल ही भेज दीजिए। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। कहाँ थे? बहुमत दल का नेता होता है। कौन?
बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं, लिख देंगे उसमें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी होते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता भी होते हैं। कौन? प्रधानमंत्री, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। नोट में एक लिख देना, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती हो और कोई सदन का वो सदस्य न हो, ठीक है, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती हो और किसी भी सदन के सदस्य न हो, कितना बार यार हद करते हो। जब प्रधानमंत्री सदन के सदस्य न हो, बस जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती हो और किसी भी सदन के सदस्य न हो, किसी भी सदन के सदस्य न हो, तो 6 माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर, तो 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। 6 माह के अंदर उन्हें किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, लेनी होती है, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है, ठीक है। बस यदि सर नहीं मिला तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। यही स्थिति मंत्री के लिए भी होती है। यही स्थिति किसके लिए होती है? मंत्री के लिए होती है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, यही स्थिति मंत्री परिषद या मंत्री के लिए भी होती है। यही स्थिति मंत्री के लिए भी होती है। यही स्थिति मंत्री के लिए भी होती है। चलिए, हो गया। कार्य और शक्ति तो लिखिएगा, कार्य और शक्ति कुछ है। सबसे बड़ा उसमें राष्ट्रपति, कार्य और शक्ति। कार्य और शक्ति में है, पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता के रूप में, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता के रूप में। दूसरा, दूसरा ये संविधान की सभी कार्यपालिका की शक्ति, सभी कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। सभी कार्यपालिका की शक्ति का उपयोग प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री ही करते हैं। तीसरा, वह सरकार का प्रमुख भी होते हैं। वह सरकार के प्रमुख भी होते हैं। तो सरकार के प्रमुख के रूप में देश के भीतर और बाहर सभी नीतियों के निर्माण से लेकर क्रियान्वयन तक की में उनकी भूमिका है। लिखने से ज्यादा समझने की जरूरत है। जब भी सरकार के प्रमुख है तो सारा चीज क्या होगा, देश के अंदर और बाहर सब पर किसका नियंत्रण रहेगा? पीएम का रहेगा। फिर कैबिनेट के द्वारा निर्णय लेते हैं देश को बढ़ाने का, और उसकी सूचना समय समय पर राष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति और मंत्री मंडल के बीच की कड़ी भी है। किस अनुच्छेद के तहत? 78। तो लिखेंगे अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, लास्ट में वह मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने के लिए परामर्श दे सकते हैं। राष्ट्रपति को सदन का सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति को सदन का सत्र बुलाने के लिए परामर्श दे सकते। परामर्श नहीं समझते हो, एडवाइस अंग्रेजी में कहते हैं, सुझाव। आप समझे, सुझाव। हाँ, परामर्श भी दे सकते, परामर्श भी दे सकते, याद रखिएगा। और तीसरा मतलब चौथा पांचवा जो भी है, अच्छा कोई बात नहीं है, लोकसभा को भंग करने का भी परामर्श दे सकते हैं। तो लिखेंगे वह राष्ट्रपति, पीएम राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का भी, लोकसभा भंग करने का भी, लोकसभा भंग करने का भी निर्देश दे सकते, निर्देश नहीं, परामर्श दे सकते, परामर्श दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ और एक लाइन और लिख दोगे तो जय जय हो जाएगा। तो लिख दो जय जय में कि प्रधानमंत्री कई आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं, कई आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं। हालांकि समय समय पे उसको पढ़ते ही हो। आयोग मीन्स एक संस्था होती है, जैसे नीति आयोग, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आयोग, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। तो समय समय पे सब आयोग पढ़े हो। कुछ आयोग में वो नियुक्ति करवाते हैं, अनुशंसा करते हैं। अभी लिखे देखे नहीं कि समस्त कार्यपालिका की शक्ति का उपभोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अपने मने से आते हैं, महान है साहब, गजब हाल है। ठीक है, राष्ट्रपति देखें, गजब। हाँ, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं ना हुई अभी, बड़े सर ही करेंगे, उन्हें केंद्र सर करेंगे, लेकिन वो कंप्लीट शक्ति है, वो एक क्लास है पूरा। तो हमारा जो दायित्व था, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, तो हम इधर कर लिए। क्योंकि कोई भी टीचर यदि कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो फिर वो अपने डायमेंशन में पढ़ाते हैं। तो अपने डायमेंशन में उन्होंने क्या पढ़ाया, पहला भाग क्या पढ़ाया, बेसिक एकदम। तो बेसिक क्लियर हो गया ना? देखिए ऐसा एकदम बेसिक क्लियर है, विथ आर्टिकल है, लेकिन उतना आर्टिकल याद नहीं रखना। ठीक है, 61 जरूर याद रखना, 72 जरूर याद रखना, अब 52 और 53 जरूर याद रखना, और 54 हो सके तो याद रखना। तो हो तो गया सर इतना। अरे देखो ये महाबुर्बक है, हम कहे तुमको 44 भूल जाना है। अच्छा, हम ये भी बता रहे हैं कि 44 भी याद करना है, 40 भी याद करना है, 32 भी याद रखना है, 23, 24 भी याद। महान हो लेकिन तुम। अब बाबू मुंह हाथ कम बंद करके रहा करो।
ठीक है कि नहीं? हाँ, ये सब अच्छा नहीं माना जाता है, और लड़कियों के लिए तो विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए मुंह हाथ जितना बंद करके रहोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है? जितना कहे, देखती हो कोई लड़की बोलती है, वो देखो कितना बदमाश है, वो चुपचाप रहती है, देखो देखो ना, देखो ना उसको, है ना? तो इसलिए उससे सीखो। वो अपने बहुत बदमाश है, लेकिन देखो कितना सज्जन रहती है। उसको पता है मास्टर साहब के कितने बातों को ग्रहण करना है और कितने बातों को ग्रहण, क्या जी? हाँ, हुल्लेरे नहीं करना है। सीखो ये लोग से, कितना अच्छा से है। देखो देखो, सब केवल मुस्कुराती है, बस मुस्कुराने के, देखो ये सब देखते हो, मुस्कुराता है, कुछ बोलता है बीच में? जब ये सब ननखरीवा होकर नहीं बोलता है तो तुम तो ननखरी भी हो। हेलो हेलो हेलो, चलिए हो गया। अब आइए प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री विभिन्न आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जैसे नीति आयोग, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आयोग, देखो ना, नीति आयोग, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आयोग, राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण आयोग, राष्ट्रीय बाघ टाइगर, हाँ, प्राधिकरण आयोग। कितना इंपॉर्टेंट है, बाघ को कितनी प्राथमिकता दी गई है, सो देखो। तीसरा, अंतर्राज्यीय परिषद, अब ब्रैकेट में लिख दो, 263 के तहत गठित, 263 के तहत गठित, अनुच्छेद 263 के तहत गठित, अनुच्छेद 263 के तहत गठित। क्या गठित? बस तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रधानमंत्री क्या होती है। और प्रधानमंत्री में फिर उसी तरह से जैसे उपराष्ट्रपति का सूची पढ़े, राष्ट्रपति का पढ़ते हो जगह जगह समय समय पे, तो ठीक प्रधानमंत्री की सूची, तो लिख दो प्रधानमंत्री की सूची, भेज देंगे नोट, चिंता मत करो। प्रधानमंत्री की सूची, क्या बैठो, कुछ देर मेरे साथ भी गुजारो गुजरात में। कहां थे हम लोग? तो प्रधानमंत्री के सूची हो गई। तो प्रधानमंत्री में क्या क्या पढ़े? एक परिचय पढ़े, दूसरा क्या पढ़े? कार्य एवं शक्ति पढ़े ना। ठीक है, जितना लिखा है उतना ही समझो। अरे कौन है जी? इधर आइए, इधर आइए। गमछा उमछा पहन के कौन आए हैं भाई? इधर आइए श्रीमान। क्या 70 का? बैठिए। उसमें जो है ना, वो तो कोर्स आगे बढ़ी हुई है, क्योंकि बैच तो अक्टूबर से ही चल रहा है। ठीक है, नीरज जी आएंगे बात कर। हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? गुजरात में थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो गुजरात में थे, प्रधानमंत्री में थे हम लोग, प्रधानमंत्री में थे। प्रधानमंत्री की सूची चला जाएगा, आज नोट कर लीजिएगा। अब फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे तो नोट कर लीजिएगा, पुराने रह गए तो भी नोट, तो वो भी नोट रहेगा कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नहीं। फिलहाल अभी इतना ही काफी है। मूल बिंदु पे आइए। मूल बिंदु यह है कि तीसरा है महान्यायवादी।
तो लिखेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। अब इस अटॉर्नी जनरल के विषय में 2-3 बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। देखो तो नीरज जी आ गया, ऑफिस में बैठा हुआ है, नीरज जी को बुला लिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आता हूं। महान्यायवादी में 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत, और वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत होता है। ये बातें याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होती है। कार्य शक्ति में एक तो सरकार को संवैधानिक सलाह देना, दूसरा संसद की बैठक में हिस्सा लेना, लेकिन भाषण नहीं दे, मतलब भाषण दे सकता है, वोट नहीं दे सकता है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। जब आप विधायिका पढ़िएगा तो याद रखिएगा। और तीसरा कि किसी भी न्यायालय में जाकर वो उपस्थित होकर न्यायालय की कार्यवाही को देख सकता है। इतनी ही बात आपको महान्यायवादी में जानना है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? महान्यायवादी कंप्लीट, आगे लिखिए। प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 76 के तहत। दूसरा, तीसरा, तीसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। चौथा, योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। समतुल्य होते हैं। समतुल्य होते हैं। कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति क्या है? पहला 3 ही बिंदु तो है। सरकार को सलाह देना, सरकार को, नाम ही से स्पष्ट है क्या है? विधि सलाह देना। विधि समझते हो ना? लॉ के संदर्भ में सलाह देना। दूसरा, लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा, भाषण दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं। लेकिन वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं है। और तीसरा, देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में देश के किसी भी न्यायालय में समस्त कार्यवाही
समस्त कार्यवाही, न्यायालय में समस्त कार्यवाही, देश के किसी भी न्यायालय में समस्त कार्यवाही देख सकते हैं। देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? समस्त कार्यवाही को देख सकते हैं। जब परीक्षा देने जाइए तो नोट लिख लीजिए, वर्तमान में महान्यायवादी है डैश। डैश का मतलब समझें कि जब परीक्षा देने जाइए तो देख लीजिएगा, क्योंकि प्रसाद पर्यंत बदलता जाता है। अभी लिखने से कोई फायदा नहीं है। कई बच्चे हैं, कहीं वही याद करके रह जाएंगे तो खतरनाक हो जाएगा। अब आईक्यू आ गया ना कि महान्यायवादी का पद महत्वपूर्ण है, इसको हमें नजर रखना है। खत्म। ट्रेडिशनल प्रश्न में इससे ज्यादा न तो आज तक कभी पूछा है और न भविष्य में कभी। इतनी ही बात हमें महान मंत्री परिषद में जाननी है। तो तीनों क्या था? पद था। और चौथा क्या था? संस्था। तो चौथा है संस्था। पढ़े ना आगे? तो संस्था, मंत्री परिषद। गप नहीं कीजिए, क्लास जब चले तो कृपया कर गप ना करें। देखिए, मंत्री परिषद में दो तीन ही बात जानना है, सुन लो। मंत्री परिषद क्या है, मंत्री परिषद का कंपोनेंट क्या है, मंत्री परिषद का संविधान संशोधन जो उसके आकार को निश्चित किया उसको, अब मंत्री परिषद का काम तो वही है जो सरकार का काम है। और चौथा, जो मंत्री परिषद का जो निर्माण होगा, तो अब तो 18वीं लोकसभा का निर्माण होगा, उसके बाद मंत्री परिषद बनेगी, उसको याद करके रखना है। जितना ही मंत्री परिषद में आपको होता है ना कि कौन कैबिनेट मंत्री है, कौन राज्य मंत्री है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है या उनका सुमेलित, वो सब कब होगा? 13 मई के बाद। 13 मार्च को अधिसूचना लोकसभा की जारी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो आशा है कि समझ में आ गई होगी कि मंत्री परिषद में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा राज्य का जब पढ़ोगे तो राज्य का तो पढ़ना है, साथ में राज्य में यह भी पढ़ लेना है कि बिहार राज्य से कैबिनेट में कितने सदस्य हैं, कौन महिला सदस्य, कितने महिला सदस्य हैं, ठीक है, कितने कैबिनेट मंत्री हैं, कितने मंत्री परिषद में हैं। तो हर एंगल से, या कौन कौन सा मंत्रालय बिहार के नाम पर है। तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में करके रखिएगा। तो एक तो थोड़ा पेपर के टच में रहिएगा तो पता रहता है ना कि नित्यानंद राय जी मंत्री हैं। नहीं, आपको पता तो रहेगा ना कि कौन कौन मंत्री है कैबिनेट में, कौन कौन मंत्री है राज्य में। तो अब पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अब तो भंग हो रहा है। तो जब भी भंग हो जाएगा तो बात खत्म हो गई। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, मंत्री परिषद लिखिएगा। संसदीय प्रणाली में तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई खुशी है जो छुपा रही हो? लिखिए आगे, मंत्री परिषद में, अच्छा, संसदीय प्रणाली में मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होते हैं, एवं उप मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री
व्यक्तिगत रूप से मंत्री, व्यक्तिगत रूप से मंत्री कैबिनेट के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से, जबकि सामूहिक रूप से, जबकि सामूहिक रूप से, जबकि सामूहिक रूप से, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है। किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री बनाया जा सकता है और यदि मंत्री बनाते समय किसी भी सदन के सदस्य न हो, मंत्री बनाते समय वे किसी भी सदन के सदस्य न हो, वे कौन? मंत्री किसी भी सदन के सदस्य न हो, वे किसी भी सदन के सदस्य न हो तो 6 माह के भीतर, तो 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर मंत्री, 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य होना, 6 माह के भीतर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लाल कलम से नोट लिखो। लिखेंगे संविधान के एकमात्र अनुच्छेद, संविधान के एकमात्र अनुच्छेद, संविधान के एकमात्र अनुच्छेद, संविधान के एकमात्र अनुच्छेद, एकमात्र अनुच्छेद 352 में, 352 में, एकमात्र अनुच्छेद 352 में, 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। फिर लिखिए, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, मंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, सामान्यतः 5 वर्ष तक, लेकिन ये कब तक रह सकते हैं? जब तक कि प्रधानमंत्री के प्रति लोकसभा का भरोसा हो। जब तक प्रधानमंत्री तब तक मंत्री। प्रधानमंत्री त्याग पत्र लिखने की क्या जरूरत है? ये सब बात लिखी नहीं जाती, ये सब बात समझी जाती है कि मंत्री का अस्तित्व किसमें है, प्रधानमंत्री का अस्तित्व किसमें है? गधे का गधे रह गया। जब तक कि लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त है, जब तक कि दल का विश्वास उसके प्रति है, यही तो है कंसेप्ट। खत्म। अब आइए, मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही कहें कि यदि एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछेगा तो पूछेगा मंत्रिपरिषद का आकार क्या? तो मंत्रिपरिषद का आकार है 91 संशोधन से। पहले था कि 132 मंत्री हो जाता था, लेकिन अब सो नहीं है। अब 91 संविधान संशोधन से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह निर्धारित कर दिया गया
कि लोकसभा के कुल सीटों की संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं रह सकते। छोटे राज्यों में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। तो लिखेंगे आकार, देखो 91 संशोधन से 91 संशोधन 2003 वाजपेयी जी के समय, वाजपेयी जी के समय 2003 वाजपेयी जी के समय से मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। 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 ठीक है। इस कड़ी में लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक, इस कड़ी में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या के, इस कड़ी में लोकसभा के कुल सीटों की संख्या के, कुल सीटों की संख्या के, कुल सीटों की संख्या के 15% से अधिक, 15% से अधिक, 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। अर्थात 42 मंत्री हो सकते हैं। अर्थात 42 मंत्री हो सकते हैं। अर्थात कितने मंत्री हो सकते हैं? 42 मंत्री हो सकते हैं। जब 42 नहीं 82 होगा ना, 15 पर तुम लोग भी जो है ना महान सब है। तो क्या हुआ, हम तो समझ रहे हैं 82 बोल रहे हैं, नहीं क्यों, कौन कौन सोया हुआ है? तो सब सोया हुआ पाया गया। तो 15% कितना हुआ? 543 का 15% 82, 82। ठीक है। अब नोट में लिख दो मंत्री, महत्वपूर्ण मंत्रियों का नाम, महत्वपूर्ण मंत्रियों का नाम। क्लियर हुआ क्या? तो इसको कब पढ़िएगा महत्वपूर्ण मंत्रियों का नाम? जब चुनाव, करंट अफेयर्स में, समझ गया ये। जब चुनाव अब आएगा, नया मंत्री बनेगा, तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन मंत्री, रेल मंत्री, ऐसे भी याद हो जाता है। ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा कॉशस रहोगे तो ऐसे ही याद हो जाता है। तो आज जो हमारा टारगेट था समाप्त हो गया ना। ठीक है। और छोटी छोटी बातें, विविधा, ये सब तो कभी नहीं समाप्त हो सकती है। ठीक है। जैसे छोटी बातों में क्या है कि चौधरी चरण सिंह एक बात तो ऐसे ही बताते रहते हैं कि चौधरी चरण सिंह एक बात ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का मुंह नहीं देखा। ठीक है कि नहीं? 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने जीवन काल में ही मर गए, प्रधानमंत्री काल में ही मर गए। ये सब विवादात्मक है जो अब नहीं आता है। एक समय था कि ये सब पूछे जाते थे। कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने जो पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये सब पुरानी चीजें हो गई। अब नवीनतम संदर्भों में इन सब का कोई महत्व, हाँ तथ्य है, तो तथ्य को जिस दिन समय रहता है तो अन्य बातों में, बूस्टर फैक्ट में ऐसे भी लिखाते रहते हैं। आपको जितना बेसिक जानना है, जितना परीक्षा के दृष्टि से जानना है, अब 91-81 में नहीं बदल जाए। जो बेसिक चीज है उसको एकदम अच्छे से याद करके रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको संविधान समझ में आएगी। कल की कक्षा आपकी राष्ट्रपति के अधिकारों से संबंधित है, जो के.एन. झा सर ले रहे हैं, कल वही लेंगे। फिर मेरे द्वारा आगे की कक्षा ली जाएगी। ठीक है कि, ठीक है कि नहीं? फिलअप में के.एन. झा सर रहेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार की कक्षा में लूंगा और इस रविवार तक आपके संविधान को
खत्म कर देंगे। हाँ, पहले ऐसे भी समझना चाहिए, संविधान एक ऐसी, देखो हम भी क्या करते हैं, पहले समझाते हैं नहीं, फिर लिखते हैं, फिर आपको लिखवाते हैं। तो ऐसे भी एक तरीका है संविधान वगैरह पढ़ने में। इतिहास तो है नहीं कि ज्यादा समझना नहीं है, संविधान में क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए, और पहले आप समझ जाइएगा संविधान को, तो फिर लिखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं, फटाफट लिख लीजिएगा, लेकिन समझ जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ दिवस, जय हिंद। दूसरा भाग रूटीन के अनुसार है ही। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।